अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, एक सवाल ये आया था कि एहराम की हालत में माएँ बहनें मस्तूरात लेडीज़ चेहरे का पर्दा किस तरह करें। ये सवाल इसलिए भी है कि एहराम की हालत में चेहरे के कॉटर पर भी अगर कपड़ा लगता है तो ये दुरुस्त नहीं है। एहराम की हालत में मर्द हो या औरत हो, चेहरे पर कपड़ा लगना और लगाना ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये एहराम की पाबंदियों में से, और ये पाबंदी मर्द और औरत दोनों के लिए। तो अब क्या इसका ये मतलब है कि फिर औरत बेपर्दा हो जाए? और इसी वजह से बहुत सारी माएँ बहनें एहराम की हालत में, चाहे हज जैसी इबादत हो या उम्रा में हो, वो चेहरे का पर्दा नहीं करती है। चेहरे का पर्दा भी करना है और कपड़ा चेहरे पर लगने भी नहीं देना है। दोनों बातों का एहतियात जरूरी है। एहराम की हालत में मर्द हजरात के लिए देखें तो बहुत सारी पाबंदियां हैं, उनके लिए मशक्क़तें ज़्यादा हैं। कुछ पाबंदियां ऐसी है जो सिर्फ मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। उनके नाजुक होने की रियायत शरीयत ने की है, लेकिन ये पाबंदी ऐसी है कि जिसमें दोनों शरीक हैं। बहरहाल इसका ख्याल रखना भी जरूरी है कि चेहरे पर कपड़ा न लगे, और जवान औरत के लिए पर्दे का एहतमाम भी जरूरी है। अब सवाल ये कि ये दोनों बातें जमा कैसे होगी? ये तो ऐसा ही हो गया कि यूं कहा जा रहा है कि समंदर में भी जाना है और पांव गीला भी ना होना पड़े, तो ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है कि समंदर में कश्ती में जाओ तो समंदर में पहुंच गए लेकिन पांव गीला भी नहीं होगा। तो इसी तरह एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा भी नहीं लगना है और पर्दे का भी एहतमाम करना है। उसके लिए आजकल आप देख रहे हैं इस तरह छज्जानुमा ये कैप जो खिलाड़ी लोग की होती है, इस तरह की कैप होती है और ये आगे से इस तरह का कपड़ा होता है। तो इसमें जो है चेहरे पर कपड़ा भी टच नहीं होगा और इस तरह इस कपड़े की वजह से पर्दा भी हो जाएगा। ये आगे होने की वजह से ये कपड़ा चेहरे से दूर भी रहेगा। तो इस तरह के हेड को अगर इस्तेमाल करेंगे, टोपी को इस्तेमाल करेंगे, छज्जे को इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें जो है पर्दा भी हो जाएगा और जो एहराम की पाबंदी है चेहरे पर कपड़ा न लगना, उस पर भी अमल हो जाएगा। अब इस ताल्लुक से ये बात भी याद रहे कि 12 घंटे तक अगर चेहरे पर कपड़ा लगा रहता है, एक रात या एक दिन तक, तो उस सूरत में दम लाजिम हो जाता है। तो इस वजह से हमें एहराम की हालत में पर्दे के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अब आखिर में हम एक मशवरा ये भी देंगे कि बहुत सारी माएँ बहनें जो बापर्दा रहने का एहतमाम करती है और वहां भी करती है और करना भी चाहती हैं, उनके लिए मशवरा ये है कि अगर लास्ट मोमेंट पर आखिरी दिनों में अगर इसको वहां पहनकर जाते हैं तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, इसके साथ चलना दुश्वार होता है, चूंकि ये हैबिट और रूटीन में नहीं है। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि जाने से पहले चंद दिनों तक इसका इस्तेमाल करें, इसको रूटीन और हैबिट में लाएं ताकि दुश्वारी ना हो। बहुत एहतमाम वाली औरतें भी इसके साथ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, या तो रास्ता नजर नहीं आता या ये है कि सर चकराने लगता है। तो इसको हैबिट में और इस्तेमाल में लाने के लिए पहले से कुछ दिन इसकी मश्क कर ली जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ये एक मशवरे की बात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मसाइल के एहतमाम के साथ हज और उम्रा की इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।